इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत उबाल पर है। अयोध्या में कांग्रेस के नेताओं के दल के साथ राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। सोमवार देर रात अजय राय को होटल पद्मश्री पैलेस में नजरबंद किया गया और रात को ही अयोध्या पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में उन्हें रखा गया। अजय राय की नजरबंदी के खिलाफ यूपी कांग्रेस में भारी रोष है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर यूपी की सियासत उबाल पर है। अयोध्या में कांग्रेस नेताओं के दल के साथ राम मंदिर में दर्शन करने जा रहे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। सोमवार देर रात अजय राय को होटल पद्मश्री पैलेस में नजरबंद किया गया था। रात को ही अयोध्या पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में उन्हें रखा गया है। अजय राय की नजरबंदी के खिलाफ यूपी कांग्रेस में भारी रोष है और पुलिस से उनकी बातचीत चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि हमारे नेता नोटिस देकर वहां गए थे, सरकार चोरी और सीना जोरी का काम कर रही है। अब देखो, ऐसा है कि हम लोग ये सूचना देके आए थे। हमारे अजय राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सूचना दिया था कि हम लोग अयोध्या में दर्शन करने डेलीगेशन हमारा आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे में था। तो हम छप उप गया था अखबार में, तो अमेठी वाले रायबरेली वाले कह रहे हैं कि भाई हम भी जा सकते हैं। मैं कहा आ जाओ भाई, वहाँ किसी को रोक तो थोड़ी है। तो ये लोग भी मतलब आ गए। लेकिन मैं कल देखा कि जैसे ये हुआ तो पूरा अमेठी के हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट शुरू कर दिया। देखिए, चोर चोरी भी कर रहा है और सीना जोरी भी कर रहा है। और जब चोरी को पकड़ने के लिए या चोरी को समझने के लिए जब हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पूरा एक डेलीगेशन जाता है, तो ऐसे समय में उनको उनके घर में हाउस अरेस्ट किया जाता है। इसका मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं चोर चोरी के डर से घबरा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर कोई भी मंदिर जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार स्पष्ट करे कि कौन सी ऐसी चोरी है जिसको छुपाना चाहते हैं। साच को आज क्या, अगर सच है, कुछ गलत नहीं हुआ तो कोई जाए देखे, क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान राम का घर है ना, इनका कोई बपौती तो है नहीं, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, इनके पैसे से तो बना है नहीं। क्यों नहीं कोई जा सकता, क्यों हाउस अरेस्ट किया गया है। वहीं प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर पर चढ़ाई करने वाले आज चढ़ावे पर सवाल कर रहे हैं। देखो, ऐसा है कि श्री राम जन्मभूमि पर जो चढ़ाई करने वाले लोग हैं, वो चढ़ावे पर जो है वो जो सवाल और बवाल कर रहे हैं, वो अपने आप में जो है वो आश्चर्य पैदा करता है। ये वो लोग हैं जो लोग कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, इस पर सवाल और सबूत करते थे। अब आज जो है वो बहुत बड़े राम भक्त बन करके जो है वो चढ़ाई करने वाले जो है वो चढ़ावे पे सवाल कर रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अरे कुछ नहीं, ये सब ऐसा है, 100 ठो 50 ठो आदमी नहीं इनके पास है, ये छटपटा रहे हैं। भगवान का मंदिर ना बने, अदालत से लेकर और हर जगह कितना इन लोगों ने प्रयास किया, ये किसी से छुपा है क्या। ये बेवजह एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति, और इसको बनने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने जो कार्रवाई किया है और आगे जो कार्रवाई करेंगे, पूरे प्रकरण को दूध का दूध पानी का पानी करके सरकार छोड़ने जा रही है। इसलिए इन लोगों को बेवजह उपद्रव करना है, ये उपद्रवी लोग हैं। अजय राय समेत अपने अन्य नेताओं को नजरबंद किए जाने के खिलाफ कांग्रेसी नेता आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। कांग्रेस के नेताओं ने यहां हनुमान चालीसा का पाठ करके विरोध जताया। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर मचा ये सियासी बवाल अभी थमता नजर नहीं आ रहा है।
अयोध्या और राम मंदिर से जुड़े विवाद के बीच कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष के नेता अयोध्या दर्शन के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या आस्था का केंद्र है और वहां वही लोग जाते हैं जिनकी नीयत साफ होती है। डॉक्टर संजय निषाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजहर खान ने। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अयोध्या जा रहे थे, 9 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये अयोध्या नहीं जा रहे थे, नियत खराब थी, नियत उनकी खराब थी, राजनीति करने जा रहे थे। अयोध्या आस्थावान लोग जाते हैं, जिनकी नियत सही होती है जाते हैं, राजनीति करने के लिए नहीं जाते। इससे पहले क्यों नहीं गए? इससे पहले तो प्रश्न लगाते थे, इससे पहले ताला लगाते थे, इससे पहले तो अस्तित्व पर सवाल उठाते थे और आज राजनीति करने जा रहे हैं। वो धार्मिक स्थान है, राजनीतिक स्थान नहीं है। राजनीति करने का स्थान लखनऊ है, दिल्ली है, यहाँ है और जहाँ है वहाँ प्रशासन जो है अपने हिसाब से काम करेगा। क्योंकि राजनीति हर जगह नहीं हो सकता, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अखिलेश यादव लगातार एसआईटी पर भी सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं छोटे लोगों को फंसा दिया गया है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास सवाल जवाब, पोस्टरबाजी, बयानबाजी, यही ड्यूटी दिया है जनता ने। अब इसके अलावा कुछ है नहीं। वो सवाल नहीं उठाएंगे तो रह कैसे जाएंगे आज के दिन में। लेकिन सवाल भी मर्यादित होना चाहिए, सवाल भी राजनीतिक होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक सवाल होना चाहिए। जांच एक संवैधानिक प्रक्रिया है। नेचर ऑफ केस में अलग अलग है कि किस नेचर के केस में कौन सी जांच होनी चाहिए। उनकी सरकार थी तो कैसे जांच होती, उनकी सरकार हम लोग भी थे, हमने तो मांग की थी। 7 जून 2015 को रेल आंदोलन हुआ था, गोली मारी गई हमारे ऊपर और 37 लोग बंद हो गए, तो हमने भी तो जांच मांगा था, तो जांच नहीं किया। हमें कोर्ट जाना पड़ा 156(3) में, तब तो ये अपना इस तरीके का बयान ठीक नहीं। हमको लगता है कि उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए मथुरा की, लड़ाई लड़नी चाहिए। आदिवासी हैं, मथुरा को उनको अपने हाथ में लेना चाहिए और सहायता करना चाहिए सरकार लड़ाई लड़ने। सर, एक आखिरी सवाल, बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया और ये कहा है कि राम मंदिर प्रकरण में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए मगर इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उनके बयान से मैं सहमत हूँ और धर्म का पैसा, राजनीति का पैसा जनता का पैसा है। जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो दुरुपयोग करे वो सजा का पात्र है। हमको लगता है इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए और हर क्षेत्र में, चाहे गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, सभी के ऊपर जांच होनी चाहिए और कड़े कानून बनने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बातचीत के लिए मौजूद थे। कैमरा पर्सन। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या पुलिस ने हिरासत में लेकर कुमारगंज स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में रखा और इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए विश्वविद्यालय के मुख्य गेट और अयोध्या की टेढ़ी बाजार चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भगवान राम क्या भाजपा या आरएसएस के हैं? राम सबके हैं। अगर राम सबके हैं तो क्या हमें आजादी नहीं? भगवान राम के हम दर्शन कर सकते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ डेलीगेशन आ रहा था शांति रूप से भगवान राम के दर्शन करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार और आरएसएस को लगता है कि भगवान राम के दर्शन करना जुर्म है, तो इस जुर्म को हम कई बार करेंगे। और इस तरीके से तानाशाही करके आदरणीय अध्यक्ष जी को अयोध्या मंदिर से 50 किलोमीटर दूर ला करके नरेंद्र यूनिवर्सिटी में गिरफ्तार किया गया है। आज हम कांग्रेस जन गेट पे धरने पे हैं। इस प्रशासन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम कांग्रेस जन हैं, हम अंग्रेजों से भी लड़े हैं और इस देश को आजादी दिलाई है और आपसे भी लड़ करके तब तक बैठे रहेंगे जब तक अध्यक्ष जी को भगवान राम के दर्शन नहीं कराया जाएगा। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, कल उनका जो कार्यक्रम आया था कि आज प्रभु श्री राम अयोध्या में आकर के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, प्रतिनिधिमंडल, वो कल अयोध्या जनपद में आकर के होटल में रुके थे। रात में यहाँ का प्रशासन उनको वहां से अरेस्ट कर करके फैजाबाद से मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में ला करके गेस्ट में उनको अरेस्ट किया है। हम कांग्रेस जनों को जब यह जानकारी हुई कि हमारे नेता का प्रतिनिधिमंडल अजय राय जी के नेतृत्व में
अयोध्या में पूजा करने आ रहा था उस पर रोके हैं हम सारे कांग्रेस के लोग। आकर के इसी गेट पर बैठ करके हम लोग धरना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे नेता को छोड़ा जाए। और अगर आप जो है प्रभु श्री राम के पुजारी हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग, उनमें आस्था रखते हैं, तो हमारे नेता अजय राय जी पूजा करने जा रहे थे, उनको रोका जा रहा है। हम उसीलिए यहाँ बैठे हैं, अगर उनको छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग। उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन यूपी में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ओवैसी ने यूपी चुनाव से पहले ही राज्य की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा और कह दिया कि राज्य में बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए वे चुनाव में किसी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। वहीं ओवैसी के इस बयान के बाद अब यूपी की सियासत में चर्चा शुरू हो गई है ओवैसी की। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन यूपी में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ओवैसी ने यूपी चुनाव से पहले ही राज्य की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। ओवैसी ने यहाँ तक कह दिया कि राज्य में बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए वे चुनाव में किसी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार आज भी जुमलों पर चल रही है। भाजपा ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया, सभी धर्मों के लिए लोगों के दिल में दीवार जरूर खड़ी कर दी है। अगले चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को आईना दिखा भी चुकी है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता में नहीं आने देना है। भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए वे चुनाव में गठबंधन करने को भी तैयार हैं। ओवैसी के बीजेपी को हराने वाले बयान ने यूपी में सियासी हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी नेताओं ने ओवैसी के बयान को बहुत ही हल्का बयान बताया है। बीजेपी नेताओं ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो इससे पहले बिहार, बंगाल में भी इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं, यूपी चुनाव में भी कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसा है कि इन चुनावों में जो ये पिटी हुई पॉलिटिकल पार्टीज के प्रॉक्सी पिट्ठुओं के प्रायोजित जो लोग हैं वो बहुत से दिखाई पड़ेंगे आपको। और इस तरह के पिटे हुए पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रॉक्सी प्रायोजित पिट्ठू हैं वो समय समय पर जो है वो बीजेपी के खिलाफ जो है वो एक वर्ग विशेष में भय और भ्रम का भंवरजाल फैलाने में लगे रहते हैं। चलिए, ये उनके मन की इच्छा है। ऐसी ही उन्होंने मन की इच्छा बंगाल में भी जाहिर की थी, ऐसी बिहार में भी जाहिर की थी, परंतु अंततः लोगों ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। अब भाजपा को हराना ही सबका लक्ष्य है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि ना ओबीसी साहब का कोई विचार है, ना समाजवादी पार्टी का कोई विचार है, ना कांग्रेस का कोई विचार है। इन सब का विचार अगर भाजपा को हराने का ही है तो उत्तर प्रदेश की जनता मेरे ख्याल से इसे किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं करेगी। 9 सालों में 9.5 सालों में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला है, लोगों की तकदीर को बदला है। इसलिए ओबीसी साहब आ जाएं, कांग्रेस पार्टी आ जाए, समाजवादी पार्टी आ जाए, 2027 में फिर से एनडीए की सरकार बनना तय है। जिससे चाहे उससे गठबंधन करें, हमें क्या दिक्कत है। हम कोई असदुद्दीन ओवैसी के वोट के भरोसे राजनीति नहीं करते हैं। हम जो गरीब कल्याण का काम करते हैं, जो आम लोगों के दिल में माननीय मोदी जी के प्रति श्रद्धा है, जो उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण पर और औद्योगिक विकास पर योगी जी के कार्य हुए हैं, उनके बदौलत हम उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत के साथ आएंगे। बीजेपी के साथ ही विपक्ष दलों के नेताओं ने भी ओवैसी के बयान की आलोचना की है। विपक्षी नेताओं ने ओवैसी पर पीछे से बीजेपी को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वो इस तरह का काम करके ही वे राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाने में मदद करते हैं। बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी को जिताने के लिए ओवैसी साहब? एक दिन पहले जब सलारजंग गाजी को तमाम उल्टी सीधी बातें बहराइच में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं और अगले दिन आकर के आप राजा सोहेलदेव साहब सबको कहने लगते हैं। ये जो गठबंधन है आपका, इसके बाद भी आपको किसी गठबंधन की आवश्यकता है क्या? आप मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, भाजपा हिंदुओं के ठेकेदार बनती है और हिंदुस्तानियों को आप ठगते हैं।
भाजपा वाले भी और ओवैसी मिलकर के दोनों हिंदुस्तानियों को ठगने का काम करते हैं। जनता सब जानती है, जनता इनको करारा जवाब है। देखिए, ओवैसी जी का तो काम ही भारतीय जनता पार्टी को कवर फायरिंग देने का है। ओवैसी जी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं, चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि बीजेपी जीत पाए। अगर उनको इतनी चिंता है इनकाउंटर वालों की, तो उनके खिलाफ में चुनाव जब लड़ते हैं तो फायदा उनको क्यों पहुंचाते हैं? जिस सीट पे वो लोग चुनाव लड़ते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा होता है। यूपी चुनाव 2027 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अपने अपने कार्यकाल को लेकर बहस तेज हो गई है। सपा और बीजेपी एक दूसरे के कार्यकाल में हुई घटनाओं को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। वहीं ओवैसी के इस बयान ने यूपी की सियासत को फिर से गरमाना शुरू कर दिया है। ओवैसी के बयान के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू प्रशासन ने टोकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। टोकन वितरण केंद्रों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलनी शुरू हो गई। लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक टोकन प्राप्त करने के बाद ही श्रद्धालु निर्धारित समय पर यात्रा के लिए आगे बढ़ सकेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों में प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुचारू व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की है। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का श्राद्ध कर्म हो गया और इसको लेकर गांव में व्यापक स्तर पर तैयारियां भी की गई थीं। आयोजनकर्ताओं के मुताबिक अखंड पूजा के साथ करीब 15,000 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। हम आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को 14 दिन बीत गए हैं और हर दिन एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अब इस मामले में नया विवाद सामने आया है। एक तरफ परिजन और स्थानीय लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन अपनी कार्रवाई और जांच प्रक्रिया में जुटा हुआ है। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का श्राद्ध कर्म मंगलवार 30 जून को हो रहा है। इसे लेकर गांव में व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आयोजनकर्ताओं के अनुसार अखंड पूजा के साथ करीब 15,000 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को 14 दिन बीत गए हैं और हर दिन एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अब इस मामले में नया विवाद सामने आया है। एक तरफ लगातार परिजन और स्थानीय लोग न्याय की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अपनी कार्रवाई और जांच प्रक्रिया में जुटा हुआ है। 24 जून को भरत तिवारी के लिए महापंचायत बैठाई गई थी, जहां जवैनिया के लोगों ने उनकी याद में उनकी प्रस्तावित स्मारक बनाने का फैसला किया था, लेकिन अब इस पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन की ओर से रोक लगाए जाने के पीछे भूमि विवाद का मामला बताया जा रहा है। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने सोमवार को भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज के जोन ट्रांसफर की मांग करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उनका स्थानांतरण आवश्यक है, ताकि जांच प्रक्रिया किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो। ये देखिए, ये तो हम देख रहे हैं कि आपको मतलब कोई ऐसा जगह नहीं है कि वो नहीं आएंगे। लोग कह के गए हैं और उधर से भी बोल रहे हैं कि नहीं हम आएंगे, आप धीरज रखिए। तो भाई अब तो भंडारा की कर रहे हैं तो लोग आइए करेंगे। यहाँ तक कि नेपाल के तरफ का लोग आ रहे हैं, जो बॉर्डर नहीं होता है नेपाल का, कहाँ से आ रहे हैं। अरे इसका कोई गिनती नहीं किया जा सकता है, किसी का गिनती नहीं किया। आदमी को गिनती, इस भंडारा में आदमी को साधु महात्मा संत दुनिया जहान सभी लोग आ रहे हैं। वहीं कार्यक्रम से पहले दोषी बताए जा रहे पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग दोहराते हुए चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई नहीं होने पर विधानसभा घेराव का आंदोलन किया जाएगा। श्राद्ध कर्म के संयोजक पंकज त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी की स्मृति में गांव में बनाए जा रहे स्मारक पर अंचलाधिकारी ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को 30 जून तक का अंतिम समय दिया गया है। यदि इस अवधि में दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती
और स्मारक निर्माण पर लगी रोक नहीं हटाई जाती तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। ये मामला सीओ से ही शुरू हुआ है साहब, सारा ड्रामा सीओ वीडियो का है, 30 बीत जाने दीजिए। अगर सीओ साहब इसका एनओसी नहीं देते हैं तो गोली मारने वाले का वहाँ स्मारक बनवा दें, ज्यादा लोग बढ़िया से देखेंगे। ये सीओ वीडियो एसडीओ सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं साहब, वो किसी भी प्रकार से इस मामले को रफा दफा और नहीं चाहते कि वो स्थापित हो। अगले लड़ाई की कल घोषणा होनी है, सारे पदाधिकारी पूरे भारत से आ रहे हैं और कल आगे की लड़ाई किस तारीख को हम लोग क्या करना है तो फिक्स है। विधानसभा घेराव की तैयारी है, पहले से कहा जा चुका है। 5000 ट्रैक्टर लेके पूरे भारत से हम लोग विधानसभा घेराव का काम करेंगे। बाकी सारी घोषणाएं कल होंगी, पदाधिकारी जो आएंगे मैं उसके बाद बताऊंगा। बता दें कि ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर 5000 ट्रैक्टरों के साथ बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन न्याय की मांग को लेकर है और प्रशासन की कार्रवाई के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बिलौटी गांव में मंगलवार को होने वाले भरत तिवारी के श्राद्ध कर्म को लेकर सोमवार से ही तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। योजनाकर्ताओं के अनुसार कार्यक्रम में अखंड पूजा का आयोजन होगा तथा श्रद्धांजलि सभा के बाद करीब 15,000 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। श्राद्ध कर्म के सफल आयोजन के लिए गांव के लोगों ने सामूहिक जिम्मेदारी संभाल रखी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।